हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ऊना। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी नवंबर मंथ में टेट का एग्जाम आने वाला है। आपको आज से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी के लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसके क्वेश्चंस को राइट आंसर लगाते हैं तो आपका टेट क्वालिफाई होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में जो आंसर्स होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करते हुए होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, हम चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस है आवर इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये क्वेश्चन दो ऑप्शंस के साथ आता है, दो तरीके की ऑप्शंस के साथ आता है। अब देखें, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट। और हमारा स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट किससे बनता है? हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर से, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर, नॉर्मल लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड प्रॉपर वाटर बैलेंस। अगर इसमें से एक भी चीज मिसबैलेंस हो तो हमारा होमोस्टेटिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा, वो मिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा आंसर बी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल स्टेबल एनवायरनमेंट या इनर स्टेबल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन जो दिया है उसमें सारे के सारे जो आंसर हैं, ऑप्शन है, वो नहीं दिए गए। अगर वहीं पर इसी क्वेश्चन में डी ऑप्शन में मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रॉपर वाटर बैलेंस, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर एंड नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, चारों कंपोनेंट्स होते तो आपका आंसर डी होता। परंतु अब उसमें चारों ऑप्शंस नहीं दी गई हैं तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्केल टू डिवाइस प्राइमरी टू आइडेंटिफाई mentally deficient children in the school of Paris is known as। पेरिस में जो पहला टेस्ट mentally deficient children के लिए बनाया गया था उसको किस नाम से जानते हैं? उसको बिने साइमन टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1905 में डिवाइस किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें देखिए, जो थर्स्टन का टेस्ट है, जो ए ऑप्शन है थर्स्टन स्केल, थर्स्टन ने बिने के ही टेस्ट को ट्रांसलेट करके उसमें कुछ और कंपोनेंट्स डाल करके उसको नॉर्मली एबल्ड चिल्ड्रंस के ऊपर उनको डायग्नोज करने के लिए बनाया था। और जो बैचलर्स स्केल है, बैचलर स्केल वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का आईक्यू को टेस्ट करने का स्केल है। तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, the concept of intelligent quotient was devised by a German psychologist। वो पहले जर्मन साइकोलॉजिस्ट कौन से थे जिन्होंने आईक्यू को, आईक्यू जो शब्द है उसको सबसे पहले उन्होंने तैयार किया था? ठीक, तो उनका नाम है स्टर्न, विल्हेल्म स्टर्न। और ये क्वेश्चन बार बार टेट में पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईक्यू रेंज ऑफ नॉर्मली एबल्ड चिल्ड्रन या नॉर्मली इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस के लिए या एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रंस के लिए आईक्यू लेवल क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 85 to 150। वैसे तो 90 होता है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन 85 दिया है तो हमें आंसर 85 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स is
known as, वह अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वस्तुओं और घटनाओं के बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि तार्किक रूप से लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, लॉजिकली थिंक कर चुका है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक पहुंच गया है, ऐसा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड लॉजिकली सोचना, लॉजिकल और मैथमेटिकल वे में सोचना शुरू कर देता है। अगर वहीं उन्होंने लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लिखा होता साथ में, तो हमारा आंसर होता फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव वायगोत्स्की emphasized the significance of the role played by which of the following learning of the children। उन्होंने लेव वायगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में किस प्रकार की लर्निंग को ज्यादा एम्फेसाइज किया है। अब थ्योरी का नाम ही है थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, है ना, तो यहाँ पर आंसर होगा सोशल लर्निंग। ठीक, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, टू पोल वर्क अ टीचर कैन इंस्टिल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, मतलब पोल वर्क के अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे किया जा सकता है, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, मतलब बच्चों को जो मॉरल इश्यूज हैं उसमें इन्वॉल्व करने के लिए जब हम कहेंगे तब वो बच्चा जो है वो मॉरल थ्योरी ही मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर है, तभी उसकी मॉरल डेवलपमेंट होगी। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, इंटीमेसी, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि यहाँ जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, सेंसेस के थ्रू लर्न करना सीखता है, तो सबसे पहले कैसे सीखेगा? इमिटेशन के थ्रू सीखेगा। तो आपके जो वोकल साउंड है उसको इमिटेट करना सीखता है, वो चीजों को एनकोड एंड डिकोड करना सीखता है, मतलब मेमोराइज करता है। एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसके मेंटल में जिस प्रकार की पिक्चर्स बनती हैं वो वैसे ही उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस स्टेज इज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। जो राइट एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग वो किससे ज्यादा संबंधित होते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा मॉरल डिलेमा। अब आपको ध्यान होगा कि उनकी पूरी थ्योरी ही हैंस डिलेमा के ऊपर बेस्ड है। इनकी थ्योरी को पॉपुलरली हैंस डिलेमा के नाम से जाना जाता है। हैंस नाम का व्यक्ति था, उसकी लाइफ को डिस्कस किया था, आपको जरूर याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेस्ट, दुख एवं संघर्ष तूफान का अवस्था किसे कहा जाता है? ठीक, ये एडोलेसेंस पीरियड को कहा जाता है। और किसने कहा था? ये कहा था जी स्टैनले हॉल ने। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, स्टैनले हॉल। जी स्टैनले हॉल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एडोलेसेंस पीरियड के ऊपर काम किया है और उनकी ही स्टेटमेंट है दैट एडोलेसेंस पीरियड इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जहां एडोलेसेंस आएगा वहां पर आप जी स्टैनले हॉल का आंसर लगा करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरीके के और एग्जाम
जानने के लिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम लोकेटेड हैं हिमाचल प्रदेश, ऊना में। हमारे पास कैट, टीजीटी, जेबीटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हमें ज्वाइन करने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबरों पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स रहेंगी, डिस्काउंट्स भी होते हैं, स्पेशल डिस्काउंट होते हैं हमारे चिल्ड्रंस के लिए, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं।